जी से पार्वती कहने लगी एक बार कि कहते हैं कि आपको अमर कथा आती है। वो अमर कथा मुझे आपने कभी नहीं सुना। बोला मुझे भी आप वो अमर कथा सुनाओ। मैं अमर कथा, आप जिसको नाम कहते हो ना, अमर कथा है। उस नाम को अगर हम गुरु जिस ढंग से बताते हैं उसके अनुसार उस नाम का सुमरण करना, उसको बार बार याद करना, उसका अभ्यास करना, अपने हृदय में उतारना, उनके नियमों का पालन करना सीख जाते हैं तो समझो कि हमने भी वो अमर कथा सुन ली है। अब अमर कथा कोई कहानी नहीं है जिसको जानते हो। अमर कथा है कि अपनी रूह को वापस इसके निज धाम में किस प्रकार भेजा जाए। तो महादेव जी कहने लगे कि देखो मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको हुंकारे भरने पड़ेंगे। हुंकारे भरना जानते हो ना, या जैसे कोई बात कहता है तो कहते हैं हाँ, हाँ, कहते हैं कि नहीं। कहने वाला कहता है तो बीच बीच में हम उसको ये कहते हैं हाँ, कि मतलब मैं सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान है, मैं गौर कर रहा हूँ आप जो कह रहे हो। अगर जो ये नहीं कहता है तो समझो वो गौर नहीं करता, वो कहता जा रहा है, वो उसका ध्यान नहीं है। उबासी आनी शुरू हो जाती है उसको, बिना नींद के भी उबासी आनी शुरू हो जाती है। नहीं, उबासी नहीं आनी चाहिए। जब सुनते हो तो तुम्हें पूरी लगन के साथ अपने ध्यान को एकाग्रचित होकर सुनो, उसमें आनंद आता है, पता लगता है, आदमी भूलता नहीं उसको। पार्वती कहने लगी कि ना ना, आप कहो और मैं हुंकारे भरूंगा। उन्होंने ताली बजाई और ताली बजाई तो 12 कोस में कोई भी जीव नहीं रहा, सब वहां से दूर चले गए। क्योंकि वो तो पहाड़ कैलाश पर्वत पे रहते थे, जब जंगली कोई पक्षी थे कि जानवर थे, 12 कोस से कोई कुछ नहीं रहा। क्योंकि उसको अगर वो सुन लेते पार्वती के सिवाय तो अमर हो जाते। बोले मैं अमर कथा अब सुनाता हूँ कि अब दूसरा नहीं, तुझे ही सुना रहा हूँ। अमर कथा उसको सुनानी शुरू की, वो अमर कथा सुनाते रहे। पार्वती जी कहती रही हाँ, काफ़ी कथा सुनते सुनते, और फिर क्या हुआ कि नींद का टाइम आया, उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो अब वो तो हुंकारे भर नहीं रही थी, लेकिन क्या हो गया को अमर कथा सुन के एक पेड़ में एक तोते का पुराना अंडा था, और वो पुराना अंडा जीवित हो गया, क्योंकि अमर कथा सुन ली उसने। अमर कथा सुनने से वो अमर हो गया। अब पार्वती जी तो सो गई, लेकिन उस अंडे ने हुंकारे भरने शुरू कर दिए। उस बच्चे ने, सुआ कहते हैं, तोता कहते हैं, उसका अंडा था वो। सुख कहते हैं उसको, सुख, सुआ को, तोते को सुख कहते हैं। उसने हुंकारे भरने शुरू कर दिए। हाँ, उसने देखा कि इधर तो खर्राटे भर रही है पार्वती जी तो, और हाँ कौन करने लग गया। जब देखा तो उसको देख के ने और पार्वती जी से कहने लगे कि आपको तो नींद आ गई, ये कौन है। गुस्से में, क्रोध में आके जब देखा तो वो डर के मारे जो बच्चा था वो भाग लिया वहां से। अब भागते भागते कहाँ जाए, त्रिशूल लेके वो उसके पीछे, वो मुश्किल होगी। ऋषि की पत्नी थी, उसको उबासी आई और कहीं जगह नहीं मिली, उसके मुंह के अंदर घुस गई। मुंह के अंदर घुस गया, अब उसको मार नहीं सकता। ऋषि की पत्नी बाहर बैठ गया कि बाहर निकलेगा जब इसको देखूंगा। और वो बाहर निकला है काफी साल तक, कई साल बीत के वो बाहर बैठे रहे और वो पेट के अंदर रहा। लेकिन उन ऋषि पत्नी को कोई इस बारे में कोई तकलीफ नहीं हुई कि मेरे पेट के अंदर कुछ है।
कहने लगे कि बाहर आओ। उसके पिताजी ऋषि थे, वो कहने लगे भी बाहर आ जा। बोले बाहर मैं जब आ सकता हूँ एक घड़ी के लिए माया रुक जाए, नहीं तो मैं बाहर नहीं हूँ। अब माया कैसे रुक जाए? ऋषि जी उससे कहने लगे महादेव जी से कि वो दोबारा ऐसे निकलेगा नहीं। कहने लगे मैं इसको छोड़ दूंगा ही नहीं, बाहर आएगा तो। बोला आप गलत बात करते हो। बोला वो क्यों? बोला गलत इसलिए है कि आप कहते हो अमर कथा सुनाई थी, जो आपसे अमर कथा सुन ले वो मर कैसे जाएगा? आप कैसे मार दोगे उसको? मरेगा नहीं, अमर हो गया वो तो अपने चल दिए। महादेव जी तो वहीं छोड़ के चल दिए। और वो जब बाहर आया तो उसकी माता कहने लगी अरे बेटा तुम तो बड़ा सुखदेव है, 12 वर्ष गर्भ में रहा, कोई तकलीफ नहीं, इसीलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा, सुखदेव जी माना। सुखदेव जी कहते हैं। और उसी समय, ये मैंने थोड़ा यूं ही बताया है इसलिए कि उस नाम की महिमा और वो अमर कथा कैसे है। उसी टाइम जंगल की ओर चल दिए, त्याग दिए, माया त्याग दी थी, गर्भ से माया त्याग दी। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मोह नहीं, कोई किसी का लेना देना नहीं, कोई किसी से संबंध नहीं, सब चीज़ों को निवर्ती, त्याग एकदम, और जंगल की राह ले ली। लेकिन गुरु नहीं था। जंगलों में घूमते घूमते तप किया, बहुत किया। लेकिन एक दिन अपने पिताजी से, उसके पिताजी कहने लगे कि जी सुखदेव जी, कि जी मेरा कल्याण कैसे हो? बोले गुरु के बिना नहीं होगा। अब गुरु तो वही हो सकता था, लेकिन बोले गुरु कौन होगा? मेरे जैसा त्यागी कहाँ है? मैं तो गर्भ से माया जिसने त्याग दी हो, ऐसा मेरा गुरु कौन हो सकता है? बोला कि आपका गुरु जनक जी हो सकते हैं, जनक अब राजा। तो उन्होंने जाके राजा जनक को गुरु बनाया। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने गर्भ से भी माया त्याग दी थी, जिसने वो अमर कथा सुन ली थी, गर्भ से ही जिसने करनी कर ली थी, लेकिन फिर भी सहारा और ओट किसकी लेनी पड़ी? गुरु की। गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं है।